ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार के बारे में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करते हुए फिल्म डायरेक्टर रामानंद सागर जी की जिंदगी में हुआ। हम बचपन से उस सीरियल को देखते आए हैं, लेकिन इस चमत्कार को सुनने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप भी उस रामायण के सीरियल को अवश्य देखेंगे। एक समय था जब रामानंद सागर जी बहुत कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी कहानी पे वर्क किया जाए, और उसी समय एक साधु उनके पास आता है और उनको बोलता है रामायण बना, जग का कल्याण होगा। रामानंद सागर जी इस बात पे गौर नहीं करते, लेकिन उस दिन जब वो रात को सोते हैं तो उनको स्वप्न आता है कि जो साधु आए थे वो और कोई नहीं, महाअवतार बाबा जी थे। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी के बारे में अब मैं क्या कहूं, आप एक बारी जाकर उनके बारे में जरूर पढ़ना। वो आज भी 2000 और कुछ सालों से हमारी पृथ्वी पे आज भी जिंदा हैं, और वो इस पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ जग के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। क्योंकि जब भी कोई धर्म के राह पे चलना चाहता है तो तब उसका मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में महाअवतार बाबा जी करते ही रहते हैं, और उस समय रामानंद सागर जी का भी मार्गदर्शन महाअवतार बाबा जी ने ही किया। उन्होंने ही आकर बोला था कि रामायण का सीरियल बनाओ और जग का कल्याण होगा। तभी रामानंद सागर जी ने रामायण का सीरियल बनाना शुरू किया, लेकिन इस सीरियल को बनाते हुए उनको काफी दिक्कतें आई। सबसे बड़ा चमत्कार उस समय हुआ दोस्तों, जब प्रभु राम जी के बचपन का सीन शूट किया जा रहा था। तब प्रभु राम बाल अवस्था में बैठे हुए अपना भोजन कर रहे होते हैं, और साथ में कौवा भी उनके पास बैठा होता है जो उनसे भोजन छीन रहा होता है, और वो दोनों खेल रहे होते हैं। और वो कौवा और कोई नहीं, हमारे रामायण में उसके बारे में वर्णन है कि वो कास बसुंडी जी ही होते हैं। लेकिन जब ये सीन शूट करना था तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौवा कहां से लाएं जो आकर बाल अवस्था में राम जी बैठे उनके साथ खेले। तभी सारा काम शूट का रुक जाता है और सोचों में पड़ जाता है कि अब इस गांव में कौवा कहां से लाएं। जब ये सोच रहे होते हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, तभी जहां पे वो बैठे होते हैं उनके सामने वाले वृक्ष पे एक कौवा आकर काएं 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 करने लग जाता है, और सब देखकर बड़े हैरान होते हैं कि ये कौवा अचानक से कहां आ गया। तभी रामानंद सागर जी को आभास होता है कि ये कौवा और कोई नहीं, महाराज जी की कृपा से कास बसुंडी जी ही हैं। तभी रामानंद सागर जी सभी क्रियू को एक तरफ कर देते हैं और उनको बोल देते हैं कि कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। और तब रामानंद सागर जी उस पेड़ के पास जाते हैं, उस कौवे के आगे हाथ जोड़ते हैं और सीधा यही बोलते हैं कि कास बसुंडी महाराज जी, कृपया करके आप बाल अवस्था में जो राम जी बैठे हैं उनके साथ जाकर खेलिए, हमारा शूट रुका हुआ है। और जैसे ही रामानंद सागर जी ये बात बोलते हैं, वो कौवा उसी समय उठकर वो जो बाल अवस्था में राम जी बैठे होते हैं उनके पास बैठ जाते हैं और उनसे खाना छीनने लग जाते हैं। और तकरीबन 10 मिनट के करीब ये सीन लगातार चलता है, और सभी क्रू मेंबर्स बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन किसी को भी कोई भी समझ नहीं लगती, क्योंकि ये राम की कृपा हो रही होती है। और 10 मिनट तक लगातार वो सीन को रिकॉर्ड किया जाता है। आप आज भी जाकर उस सीन को उस सीरियल में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो रामायण का सीरियल बना था, इसके पीछे कोई मनुष्य की ताकत नहीं थी, बल्कि संतों के वचन थे, संतों की कृपा थी, और राम जी की दया से ही ये सीरियल बन पाया था। बोलिए जय सिया राम।